हेलो माय डियर चैंपियंस, क्या हाल चाल सभी के। सीए फाउंडेशन मई 2025 के एग्जामिनेशंस आर 100 डेज अवे और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए फॉर द कमिंग 100 डेज। बट ये प्लानिंग आपको खुद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डे वाइज प्लानिंग मैं आपको बना के दे दूंगा तो ये कहलाएगा स्पून फीडिंग और आप कभी भी अपनी चीजों की ओनरशिप नहीं ले पाओगे। तो सर फिर आप हमको कहां मदद करोगे? मैं आपको इस वीडियो में जो बातें बताने वाला हूं, उन बातों को सुनकर उन बातों को इनकॉर्पोरेट करके फिर आपको अपनी प्लानिंग बनानी है। ठीक है जी। तो मैं जो भी आपको वैल्यूएबल इनपुट्स दूंगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। इतने सारे अटेम्प्ट्स के बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका एक कंक्लूजन है। तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिएगा और ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा और उसके बाद अपनी प्रॉपर प्लानिंग करना। और जहां कहीं भी तकलीफ आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए शुरू करते हैं फटाफट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्लानिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, कुछ जनरल बातें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम फॉर्म भी भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, लेकिन उनको शायद कुछ बेसिक नॉलेज भी नहीं होता। तो पहले मैं वो बेसिक बातें बता दूं, फिर मैं आऊंगा स्टडी और रिवीजन अप्रोच का क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो सुनिए सर, हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं: अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स। ठीक है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है फाउंडेशन में जो सबके लिए नया होता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो भी आप लॉ पढ़कर नहीं आ रहे हो, तो डेफिनेटली सभी बच्चों को लॉ में थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना चाहिए। और लॉ ही सबसे ज्यादा रीजन बनता है फेलियर का। मैं पहले ही आप लोगों को ये अलर्ट कर रहा हूं। फियर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन नॉन मैथ्स। जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, एक फियर बना के लाते हैं अपने मन में कि सर मुझे मैथ्स नहीं आती थी, तो मैं पहले चाहता हूं कि आप उस परसेप्शन को हटा दो। क्योंकि क्लास 10th तक जो आपने मैथ्स पढ़ी थी और यहां जो आप मैथ्स पढ़ने वाले हो, दोनों में डिफरेंस है। यहां की मैथ्स अलग है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन डर के मत करो, पॉजिटिवली करो। तीसरी बात, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको क्लास 12th और 11th जो कॉमर्स है उसके साथ कुछ कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे। तो वो कॉमन टॉपिक्स आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, लेकिन जो टॉपिक कॉमन नहीं है उनको प्लीज बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना। ठीक है एवरीवन। ये हो गया एक बेसिक आइडिया सब्जेक्ट्स के बारे में। अब अगर मैं सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न की बात करूं तो यार अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप करने वाले हो क्लासेस में या बुक्स में देखने वाले हो एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होते। जिसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है वो वहां पर जाके चीजों को करके आता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है सर वो लिख नहीं पाते, कई बार नॉलेज होता है लिख नहीं पाते। इसलिए जो हमारे प्रॉब्लम्स और सम्स होते हैं अकाउंट्स के, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जम के करके जानी है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं लॉ की, तो लॉ में भी क्योंकि नई चीज है तो पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है लॉ के साथ, समझ में आ जाता है लिखते नहीं आता है। रिटेंशन नहीं होता, एक तो याद नहीं आता और दूसरा लिखे कैसे ये समझ में नहीं आता। तो रिटेंशन तब होगा जब आप सब्जेक्ट से लगातार जुड़े रहोगे। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रेगुलर बेसिस में रिवाइज करना चाहिए, रेगुलरली एग्जाम तक। साथ में समय समय पर आपको क्वेश्चन एंड आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं क्वेश्चन एंड आंसर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको प्रोविजन समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा, लेकिन आपको उसको क्वेश्चन जब आएगा उसके सामने कैसे आंसर देना है उसकी प्रैक्टिस भी करके जानी है लिख कर। रही बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन, अगर मैं अकाउंटिंग में बोल रहा था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये भी प्रैक्टिकल है। यहां भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पहले चाहिए होगा, उसके बाद दूसरा चैलेंज यहां पर जो आता है वो ये है कि सर टाइम बहुत कम होता है, 2 घंटे में पेपर देना होता है। तो कैलकुलेटर में कमांड होनी चाहिए। जितने भी एमसीक्यूज हमारे कैलकुलेटर से हो सकते हैं वो एकदम मिनिमम पॉसिबल टाइम में हमको करते आने चाहिए। और क्योंकि 2 घंटे में कैसे टाइम मैनेज करना है इस चीज में बच्चे कई बार मात खा जाते हैं, तो पेपर में जाने से पहले बहुत सारे एमसीक्यू पेपर्स की प्रैक्टिस आपको करके जानी है। 2-2 घंटे का टाइमर लगा के आपको पेपर दे के देखना है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी डेफिनेटली। इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो दोनों होता है, और अब मैक्रो के ऐड हो जाने के बाद इकोनॉमिक्स का डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा हो गया है। और यहां भी सेम इश्यू तुमको आ सकता है, तो रेगुलर तुमको रिवीजन करना चाहिए इसका। और यहां पर भी क्योंकि एमसीक्यू है, तो जितने ज्यादा एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एग्जाम हॉल में बढ़िया परफॉर्म करके आओगे। पासिंग क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो भाई चारों ही सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप मिनिमम 40 सब में लाते हो तो 40 इंटू 4 160 होता है, आप पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि टोटल 400 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपके 50% आने चाहिए। तो इंडिविजुअल लेवल पर 40, लेकिन पूरे चारों सब्जेक्ट का टोटल 200 आउट ऑफ 400 आना चाहिए, तभी आप पास कहलाएंगे। इसको बोलते हैं एग्रीगेट लिमिट, कि एग्रीगेट जो है वो 200 होना चाहिए मिनिमम। और अगर मैं बुक्स और रिसोर्सेज की बात करूं कि कहां से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो सुनिए मेरी बात। स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमारा सी इंस्टीट्यूट, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके घर में बुक्स आई होंगी। अगर बुक्स अभी तक नहीं भी पहुंची हैं तो आप
इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अब स्टडी मटेरियल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। स्टडी मटेरियल हमारा पूरा घोट लिया होना चाहिए, अच्छे से सब कुछ आना चाहिए। क्या उससे सर हम बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर लेंगे? नहीं। स्टडी मटेरियल अच्छे से कर लोगे ना तो कॉन्सेप्ट और एकदम जो रेगुलर लेवल के क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, तो पास होने लायक तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर हम पास होने लायक तैयारी करके गए और थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो फेल होने के चांसेस हैं। तो अपनी तैयारी थोड़ी ज्यादा करके जानी है। इसके लिए सर हम लोगों को पेपर के पैटर्न भी पता होने चाहिए। तो हमको पास्ट एग्जाम्स के पेपर, उसके क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स जो आते रहते हैं उनके क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर जो आईसीआई रिलीज करता है उनके क्वेश्चंस सब देख के जाने चाहिए। ये तीनों ही चीज जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल के अलावा बताई वो भी आईसीएआई के ही रिसोर्सेज हैं। अब जब ये सब कुछ हो जाए और उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो ही आपको अदर रेफरेंसेस को देखना चाहिए। कई बच्चे क्या है भाई, स्टडी मटेरियल और ये सारी चीजें करने से पहले अदर रेफरेंसेस देखने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अगर मैं बात करूं सर, सबसे बड़ा चैलेंज, हर पेपर के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप होता है, तो एक पेपर देने के बाद अगला पेपर 1.5 दिन बाद वापस आने वाला होता है और इतना बड़ा सिलेबस होता है, तो बच्चे कई बार आखिरी 1.5 डेज में चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि जब आप अपनी पढ़ाई करें शुरू से इस बात को दिमाग में रखें और जो भी चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं, जो भी चीजें आपको लगती बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनकी समरीज बनाते चलें। और जो भी क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपको लगते हैं डिफिकल्ट हैं, जो आपको एग्जाम से पहले देख कर जाने चाहिए, उनको हाथों हाथ टिक करते चलें। अगर इन चीजों को आप दिमाग में रखेंगे तो काफी आपको कंफर्ट रहेगा लास्ट 1.5 डेज में। अब मैं आता हूं थोड़ा डेप्थ में डिस्कशन करने कि स्टडी का अप्रोच क्या होना चाहिए और रिवीजन का अप्रोच क्या होना चाहिए। ये वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, सबके लिए एप्लीकेबल है। नाउ लिसन, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। हमारा सबसे प्राइम फोकस सबसे पहले, मान लो किसी के पास टाइम कम बचा है, किसी ने क्लास भी नहीं करी है, तो बेयर मिनिमम उसको क्या फोकस करना है, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और स्टडी मटेरियल के जो भी क्वेश्चंस हैं, अकाउंट्स और लॉ में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब अकाउंट्स और लॉ में क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एमसीक्यूज होते हैं, वो देख के जाओ। और ये जनरली आपके जो भी क्लासेस या रिवीजन वीडियोस होते हैं उसमें कवर होते हैं। जब ये आपका बेसिक कवर हो जाए, जब आपको लगता है कि आपकी कॉन्सेप्ट में ग्रिप आ गई है और उस कॉन्सेप्ट से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, जब ये चीज हो जाए तब अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको गिव टाइम फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। डिफरेंट क्वेश्चंस कहां से देखेंगे, पेपर पैटर्न को कैसे समझेंगे, वही जो मैंने आपको बताया, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो, रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चन देखो, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन देखो। जितने ज्यादा देख सकते हो उतना अच्छा है। मिनिमम लास्ट 5 अटेम्प्ट के तो देखना ही देखना है, पर जितना जिसके पास ज्यादा समय उतना ज्यादा पीछे तक जाओ, उतना ज्यादा आपका ग्रिप बढ़ जाएगा। नुकसान कुछ भी नहीं है। लोग पूछते हैं इनफ कितना है, इनफ नहीं बोलूंगा मैं, इनफ तो कुछ भी नहीं है। मिनिमम आपको स्टडी मटेरियल का सब कुछ आना चाहिए और उसके बाद जितना ज्यादा आप कर पाओ उतना अच्छा। ठीक है। नाउ डोंट स्टॉप योरसेल्फ व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। जब भी आप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करते हो, मार्क दोज, उनको मार्क करते चलो जिसको आपको, जिसमें डिफिकल्टी लगती हो, ताकि जब लास्ट 1.5 डेज में आपको रिवीजन करना हो ना, तो आप उनको तो जरूर देख लो, कुछ और कर ना पाओ वो जरूर देख के जाओ। ड्यूरिंग द रिवीजन, जब आप अपने रिवीजन में आ जाते हो तो सबसे पहला रिवीजन जो आपका होता है ना, देखो काउंट ऑफ रिवीजन में मैटर नहीं करता, और मैं इस चीज पे ज्यादा बिलीव भी नहीं रखता कि कितना काउंट ऑफ रिवीजन हो रहा है। मैं इस बात पे बिलीव रखता हूं कि कितना क्वालिटेटिव रिवीजन हो रहा है। तो जो आपका फर्स्ट रिवीजन होता है ना, वो बहुत डिटेल्ड होना चाहिए। उस डिटेल्ड रिवीजन में आपको ज्यादातर क्वेश्चन लिख कर करने हैं। लिख कर मतलब बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा रफ में लिखो, लेकिन पेन चलते रहना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं मेनली अकाउंट्स और मैथ्स के लिए। रही बात आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स की, तो वहां पर मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन्स करें। तो प्रैक्टिकल में नंबर ऑफ रिवीजन मैटर नहीं करता और थ्योरी सब्जेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा रिविजन्स मैटर करते हैं। अच्छा, नाउ जब फर्स्ट रिवीजन आपका बहुत डिटेल होगा, तो जो सेकंड ऑनवर्ड रिवीजन होता है ना, वहां पर आप थोड़ा क्विक कर सकते हो उसको। वहां आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिटर्न पार्ट कम कर सकते हो, लेकिन पहला रिवीजन बहुत क्वालिटी वाला होना चाहिए। ठीक है, भले उसकी वजह से आप सिर्फ 2 ही रिवीजन कर पाओ, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आफ्टर द फर्स्ट रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग रिवीजन करते हैं, खत्म होता है, फिर रिवीजन, फिर रिवीजन, फिर रिवीजन, पेपर में जाके ब्लैंक। क्यों? क्योंकि पेपर देने की प्रैक्टिस नहीं करी, 3 घंटे और 2 घंटे को मैनेज करने की प्रैक्टिस नहीं करी। तो आफ्टर द फर्स्ट रिवीजन आपको पहले मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए 2। सर मेरे सिलेबस और फर्स्ट रिवीजन खत्म होने तक अगर आईसीआई ने लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर रिलीज नहीं किए तो पुराने वाले मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट देने का मतलब टाइमर लगाओ 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का और अपना पेपर सॉल्व करो।
टाइमर लगाओ 2 बजे से 4 बजे तक का एमसीक्यू वाला और पेपर सॉल्व करो। देखो कितना कर पाते हो, कहां प्रॉब्लम आती है, क्या चैलेंज आता है, कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, उसका आंसर भी वहां होता है, उससे इवेल्युएट करो, अपने आप को नंबर दो और खुद जानो पहले कि तुम कहां मिस्टेक करते हो। जब तुम तुम्हारे वीक एरियाज फाइंड कर लोगे ना, तो सेकेंड रिवीजन के समय जो वीक एरिया था उसमें ज्यादा फोकस करना। फर्स्ट रिवीजन में तुम सबको बराबर इज्जत दे रहे थे, सेकंड रिवीजन में उसको ज्यादा इज्जत दो जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी दोनों मॉक टेस्ट पेपर देने में। और दो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार एक मॉक टेस्ट पेपर देके बच्चे के कम आते तो उसको लगता है मुझे सब्जेक्ट आता ही नहीं है। दो मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो दो मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद अपने आप को जज करना, देखना कि कौन सा वीक एरिया है तुम्हारा। डू द थ्योरी सब्जेक्ट रिवीजन व्हेन यू फील फ्रेश, जब भी तुम फ्रेश फील करते हो ना, जैसे अगर कोई मॉर्निंग में पढ़ता है या जब भी उठ के सबसे पहले जो पढ़ता है थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ो, लॉ को पढ़ो, इकोनॉमिक्स को पढ़ो। और जब तुम्हें बोरियत लगती है, जैसे दोपहर को खाना खाने के बाद या शाम को रात को जब तुम थक गए हो, तुम्हें लग रहा है थोड़ा और पढ़ना है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लो, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बना रहता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुम सॉल्व कर रहे हो। समझ रहे हो, इसका बैलेंस बना के रखो। मुझे लगता है ये टिप्स तुम्हें बहुत काम आने वाली। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये सब इनकॉर्पोरेट करने के बाद तुम तुम्हारी प्लानिंग करो, और उस प्लानिंग में अगर तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तुम्हारा कोई पर्टिकुलर केस है, तुम्हारी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुम्हारी प्रॉब्लम को लिखो, ताकि मैं उसमें रिप्लाई करूं और तुम्हारे जैसे जो सिमिलर लोग होंगे जिनको वही प्रॉब्लम आ रही है, वो कमेंट देख के समझ जाएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है एवरीवन, तो होपिंग टू हैव योर कमेंट सो दैट आई कैन रिप्लाई इट ऑन, एंड बहुत ज्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, अल्टीमेटली ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर अभी क्लासेस नहीं हुई हैं तो रेगुलर क्लासेस और फास्टर क्लासेस दोनों के लेक्चर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, और मैं चाहूंगा तुम्हें रिकॉर्डेड ही लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है। फास्ट ट्रैक अगर तुम फाउंडेशन का लेते हो तो भी तुम अपनी प्रिपरेशन अभी कर सकते हो, और अगर तुम्हारा पहले पढ़ा हुआ सिर्फ रिवीजन करना है तो यूट्यूब पे हमारे सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन भी डले हुए हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू।